भी कर सकते हैं। इनका सोर्स ये क्या है, बेसिकली इसका सोर्स, और दूसरा ये क्वेश्चन व्हाई, क्यों यही क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो चर्चा में है वो पर्चा में है। एक मेरा स्लोगन चलता है, वो पर्चा में है, चर्चा में है। वन हु इज इन न्यूज, ये अक्सर मैं बोलता हूं, जो चर्चा में है वो पर्चा में है, यानी वो जो न्यूज में है। पर्चा मतलब यूपीएससी का पेपर, जो चर्चा में है वो पर्चा में है। तो चर्चा और पर्चा क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो चर्चा मतलब जो न्यूज में है, जो डिस्कशन हो रहा है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन डिस्कस किए जा रहे हैं, वो पर्चा में है, यानी कि वो आपके यूपीएससी के पेपर में है। तो चलिए हम यहां से अपनी शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि बेसिकली फंडामेंटल्स ये हमारे पास क्या क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2022-23, तो यहां पर चूंकि आप जानते हैं कुसुम मैम ने जो है वो शुरुआत की है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। अब हम लोग आगे चलते हैं, और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट, जो बच्चे 24 में देंगे, 25 में देंगे, वो भी समझें कि सोर्स क्या है। और मैं आज जो भी डिस्कस करने जा रहा हूं वो सारे के सारे इश्यूज हैं, इश्यूज, मुद्दे, घटनाएं नहीं, घटनाएं मेरे साथ काम नहीं करेंगी। इश्यूज यानी कि वो आज भी है, वो 2023 में भी रहेगा, 2024 में भी वही शिक्षा, साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, इनमें क्वेश्चन क्या बनाए जाएंगे। तो ये 2025 तक जो भी बच्चे दे रहे हैं उन सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। वो समझें कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसका क्या बेसिक डायमेंशन है और कैसे हमें कवर करना है। रेडी, पेन और पेपर के साथ तैयार हैं? रेडी हैं पेन और पेपर के साथ? वी आर गोइंग टू डिस्कस, और मैं आपको बताता चलूंगा कि इस क्वेश्चन के पीछे बेसिक पर्पस क्या है। क्वेश्चन क्यों मैंने कहा कि वो चर्चा में कब आया था, जो लग रहा है कि वो पर्चा में जाएगा। और दूसरा, आज से आपको सबसे बड़ा फायदा होगा, आप मेरे साथ सिलेबस एनालिसिस में थे, तैयार हो जाइए, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। इसके साथ साथ आप भी ये जानेंगे कि इसी सिलेबस से एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो आर्ट ऑफ थिंकिंग जो है वो यहां पर हम डेवलप करने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप सारे के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे आप इसमें कर सकते हैं। चलिए पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाइए, लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईएएस 2022 एंड 23, चलिए पहला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से। और अब आपको मेरे साथ बताने जाना, आज डांट भी पड़ने जा रही है आप लोगों को, क्योंकि मैंने गला फाड़ा है सिलेबस एनालिसिस करने में और बहुत मेहनत की है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ, लिख भी लें साथ साथ, एक्सप्लेन द वेरियस, पता नहीं इसमें कौन सा क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल दे, 10 नंबर या 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और इसमें आपकी रैंक बन सकती है। कौन सा क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि सोर्स बहुत ऑथेंटिक लिया मैंने, ऐसा सोर्स जहां से गवर्नमेंट भी अपना सोर्स लेती है, जो आपका पेपर बनाया जाता है उसी सोर्स को मैंने लिया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसमें बहुत अच्छा करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ द ई वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल। राइट, यानी ई अपशिष्ट, ई अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। साइंस के टीचर ने आपको इसको पढ़ाया होगा, अभी आपको साइंस की क्लासेस मेंस में चल रही हैं। तो जब हम ई वेस्ट की बात करते हैं तो आपको मैंने कई बार कहा है, अगर आपने मेरे स्टूडेंट हैं और मुझे कभी बार डिस्कशन सुना होगा, कि जो ई वेस्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, तो ई वेस्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। तो आज मैंने हमेशा कहा कि भाई ये हम दुनिया भर में हमारे घरों में मोबाइल यूज हो रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कितने चार्जर खराब होते हैं, तो इसमें ई वेस्ट बहुत ज्यादा निकलता है। और ई वेस्ट एक ऐसा पॉइंट है जो लगा आज से नहीं, ये क्वेश्चन 2018 में भी आया था, ठीक है, 2017 की योजना आई थी इसके ऊपर, साइंस रिपोर्टर में भी इशू आया था। गवर्नमेंट इस पर तमाम पॉलिसीज बना रही, क्योंकि धीरे धीरे आज ई वेस्ट बढ़ता जा रहा है और तमाम दुनिया के गरीब देश डंपिंग ग्राउंड बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तमाम देश हैं जहां अमीर देश अपना इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा लाके डाल देते हैं, ये खराब, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। इस पर नई नई स्टडीज निकलकर सामने आ रही है। तो क्वेश्चन का सोर्स समझो क्यों है, तो कहता है कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ ई वेस्ट। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो है स्टेज को लेकर, ध्यान से समझते जाना। और ताकि जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़े, अभी लगातार न्यूज आएगी इसके ऊपर, बहुत सी न्यूज आएंगी इसके ऊपर, ठीक है, और तमाम नई नई चीजें होने जा रही। चाइना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ एंटर कर रहा है, वो चिप पे अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि काफी कुछ आपको परिवर्तन दिखाई पड़ने जा रहा है। तो आपको चीजें समझने में आसानी, मैनेजमेंट साइकिल कह रहा है, यानी यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है वो प्रबंधन की बात कर रहा है। प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब है सरकार की नीतियां, कौन कौन सी हम जो है पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, सरकार ने कैसे कैसे मैनेज अपनी जो अथॉरिटीज को कैसे पावर दी है, इसके लिए कोई ना कोई प्राधिकरण, कोई ना कोई अथॉरिटी बनी होगी। जैसे हमारे यहाँ हमने देखा होगा, हमारे एमसीडीज होते हैं या तमाम तरह की हमारे पास जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। तो यहां पर भी प्रबंधन के लिए सरकार एक पॉलिसी बनाती है कि हम क्या करेंगे, उसको कैसे निपटान करेंगे, कहां डंपिंग करेंगे, दूसरे देश अपना ई वेस्ट हमारे यहां डंप ना कर सके, इसके लिए भी हम एंटी डंपिंग तमाम तरह के हम कानून बनाते हैं।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि ई अपशिष्ट प्रबंधन चक्र के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें, साथ ही भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े प्रमुख कारणों और उनके समाधान के उपायों पर चर्चा करें। राइट, ऑल्सो डिस्कस द मेजर रीजन एसोसिएटेड विद द ई वेस्ट मैनेजमेंट। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ और तमाम गरीब देशों में आपने देखा होगा कि लोग, जैसे मान लीजिए आपका एक चार्जर है या आपका एक फोन है, खराब हो गया, आपने फेंक दिया अपने घर से, ठीक है, फेंक दिया। अब उसमें से क्या होता है, प्लास्टिक के अंदर तमाम तरह के जो ई वेस्ट के अंदर वो ऐसी चीजें तमाम कीमती धातुएं होती हैं जो कंडक्टर के रूप में काम करती हैं, उसके अंदर सर्किट्स के अंदर काम करते हैं। तो लोग क्या होता है, अफ्रीका और भारत में भी बहुत हिस्सों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह ये हो रहा है कि उसको ऐसे जला दिया जाता है, प्लास्टिक को जला दिया जाता है, उसके अंदर का मेटल अलग कर लिया जाता है, वो मेटल बेचा जाता है। लेकिन जब वो जलाया जाता है तो उससे इतनी बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है और जो लोग वहां मौजूद होते हैं सीधे सीधे उनको डायरेक्टली जो है हेल्थ हार्म्स होते हैं, पर्यावरण को बहुत बड़े मात्रा में नुकसान होता है। और अगर हम ये, चूंकि प्लास्टिक है, हम डायरेक्ट, और उसमें तमाम ऐसी जहरीले तत्व भी होते हैं कि अगर हम सॉइल या अपने जो सिस्टम के अंदर डाल दें तो वो पूरे सिस्टम को ही बर्बाद कर सकता है। तो बहुत ज्यादा उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारे यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। माना जा रहा है हाउस होल्ड वेस्ट से ज्यादा जल्दी ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारे यहाँ होना शुरू हो जाएगा। तो कह रहा है प्रमुख कारणों और उसके समाधान के उपायों पर चर्चा करें, यानी उसको क्या करना है, मेजर टू एड्रेस देम। इसमें 3 क्वेश्चन है बेसिकली। अब मुझे सबसे पहले मेरे सारे स्टूडेंट बताएं, ठीक है, सारे स्टूडेंट बताएं ये किस पेपर से रिलेटेड है, किस पेपर से रिलेटेड है। सभी लोग शुरू हो जाओ। मैंने आपको सिलेबस एनालिसिस कराया, अब मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिलेबस एनालिसिस का दोबारा आपको वीडियो दिया जाए, दोबारा आपको जो है वो लिंक दिया जाए इसमें। और सबको लगा अगर उजांग सर तो ऐसे ही कुछ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, मुझे पता है, इतने अनुभव के साथ हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं कि 90% बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता है। उन्हें बस ये पता था आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और यहां हम खड़े हो रहे हैं, अपने पैरों में दर्द कर रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं। मुझे जल्दी बताओ किस पेपर से रिलेटेड है। अच्छा, बहुत बढ़िया। रबिया का मैसेज आया है, भदौरिया का मैसेज, भदौरिया ने लिखा जीएस पेपर 4, वाह, बोले कुछ नहीं नया, कुछ तूफानी करते हैं। एथिक्स के पेपर में इन्होंने जो है झोंक दिया। लिख लो, अपना नंबर में ऐसा शेयर कर लो, 2-3 साल में भी अगर सिलेक्शन हो जाए, जो तुम्हारा जो कर्म कांड चल रहे हैं वो कह देना मेरे से। कई बार जब मैं बहुत मेहनत करता हूं, हाँ बेटा तुम्हारा हो जाएगा, और उसके लिए मेहनत करता हूं, उसके बाद भी मुझे कहना पड़ रहा है उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं। 2-3 साल बाद फोन करूंगा तो इसमें पता चला होगा कि 90% लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है, किसी ने अपना पुराना काम पकड़ लिया है, कोई जो है वो छोटा मोटा एग्जाम में सेट हो गया, आईएएस के लिए वो नहीं पढ़ाई कर पा रहा है। सॉरी टू से। लोगों ने लिखा जीएस पेपर 3, और जब मैं यहां पर इसके बारे में बात करने जा रहा हूं, मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, मैं जब इसके रिलेटेड लॉ की बात कर रहा हूं तो पेपर किसके लिए पेपर में बात करूंगा, वो देखो अनुपमा ने लिखा है पेपर 1 और 3। जीएस पेपर 2 का कोई नाम लेने को तैयार ही नहीं है। कानून कहां से बनाओगे, प्राधिकरणों को ताकत कहां से दोगे, कानून बनाने की ताकत तुम्हारे पास किस पेपर में दी हुई है, पेपर 1 में या पेपर 3 में या पेपर 2 में। ये तो तुम्हारी स्थिति है कि तुम जो है वो अभी भी इतना मैंने मेहनत की। कई लोगों को तो लगा कि बकैती चल रही है सिलेबस एनालिसिस के नाम पे। अरे बकैती मेरी नहीं है, बकैती फिर तुम्हारी हो जाएगी, वहां समस्या बहुत बढ़ जाएगी। अगर तुम्हें पेपर से नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन। और ये आज की डेट में वेस्ट मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है यार। मैनेजमेंट जब वर्ड आता है तो मैनेजमेंट तुम तो नहीं जाकर करोगे ना, तुम घर घर बोरा लेके, अभी तो नहीं करोगे, जब नहीं सिलेक्शन होगा तब देखा जाएगा कि वो बोरा लेके कबाड़ी वाले करते हुए जाके और बीन लेकर आओगे। व्हेन आई डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट, तो जब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं तो यहां सिंपल सा फंडा होता है कि आपके पास एक कानूनी अधिकार होना चाहिए। आप ऐसे निकाय की जो है संरचना करेंगे जिसके पास शक्तियां होंगी, वो जानता होगा कि डंपिंग क्या करनी है, इसको कैसे निपटाना है, इसके पीछे आप ऑर्गेनाइजेशन को लगाओगे। ये पावर तुम्हें कौन देगा इस क्वेश्चन में। जब रिमेडियल्स की आप बात कर रहे हैं, हाउ टू एड्रेस देम, तो केवल आप सोसाइटी को ज्ञान थोड़े देंगे। देखिए अपना मोबाइल फेंकिए मत, घर में रख लीजिए। व्हेन यू डिस्कस अबाउट द वर्ड इज एड्रेस देम, यानी इनके समाधान के उपाय। तो समाधान के पास जो सबसे बड़ी बॉडी है वो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट जो भी काम करेगी, मान लो कोई देश है अमेरिका कहता है कि मेरा सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तुम्हारे देश में डाल दूंगा, तो हम एक जो है वो डंपिंग विरोधी कानून बना, भैया तुम्हारा ये ई वेस्ट हमारे टेरिटरी में नहीं आएगा, ठीक है। हमारे पास टेरिटोरियल अथॉरिटी होती, नहीं तो वो क्या करेगा, वो हमारे टेरिटोरियल सी में डाल के चला जाएगा, हमारे ईजेड में जाके समुद्र में फैला के भाग जाएगा। अफ्रीका के कई देशों में फैलाकर भाग गए, लेकिन हमने कहा कि हमारी टेरिटरी में इंटर नहीं करोगे तुम, ठीक है। अगर किया तो तुम्हारी हम ऐसी तैसी कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इसके लिए कानूनी उपाय है। तो जब कोई भी चीज पढ़ो, जब इसका आंसर तुम देने जाओगे, अगर तुमने इन चीजों को मिस किया, सिलेबस मैंने क्या बताया था,
मैंने कहा था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आंसर तय होता है, और तुम अगर इसको पेपर 1 में कि नहीं समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज को वैसा नहीं करना चाहिए, इतना टाइम नहीं है, 150 वर्ड की कहानी है तुम्हारे, ये 150 वर्ड में तुम्हें 200 वर्ड के अंदर लिखना है, इसमें तुम समाज को ज्ञान नहीं दे सकते। तुम्हें सरकार के द्वारा अभी जो कानून पारित हुए हैं, सरकार के द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं, उन पे सबसे पहले बात करनी है, और इसको करने के लिए तुम्हें पेपर 2 को इन्वॉल्व इसमें करना पड़ेगा, इसके पर्सपेक्टिव में इसमें लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ जो वैज्ञानिक और अन्य उपाय किए जा रहे हैं उसके अतिरिक्त। और तुम्हारी सिलेबस पे कमांड नहीं है, ये तो तुम्हारी स्थिति चल रही है। और इतना गला फाड़ लिया, अभी तक देश में किसी ने भी इतना कंप्रीहेंसिव सिलेबस एनालिसिस नहीं कराया होगा, लेकिन मजाल है